शिव कर्म के 7 महत्वपूर्ण नियम, गार्हस्थ्य जीवन में आत्म साक्षात्कार का मार्ग। शिव पुराण में बताए गए 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानें, जिनका पालन करके आप गार्हस्थ्य जीवन में रहकर भी आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव कर्म हमें सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना, ज्ञान का प्रचार और आंतरिक शांति पाना कैसे संभव है। इस वीडियो में हम इन नियमों का विस्तृत विवरण देंगे, जो न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करेंगे बल्कि जीवन में स्थायी सुख और संतोष प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। इस वीडियो में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु: 1. सत्य का महत्व। 2. ज्ञान की खोज। 3. माया का रहस्य। 4. दूसरों के सुख का महत्व। 5. परिस्थिति के अनुसार ढलना। 6. आत्म साक्षात्कार और शांति। 7. मोक्ष का मार्ग। अगर आप भी शिव के उपदेशों का पालन कर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शिव कर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सत्य। सत्य का मार्ग ही वह मार्ग है जो किसी भी स्थिति में आपको सही दिशा दिखाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वह हर बाधा को पार कर सकता है और हर युद्ध में विजय दिला सकता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि समाज में भी उसका सम्मान होता है। सत्य से ही न्याय की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार रखना और सदा सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा नियम ज्ञान के बारे में है। शिव कर्म हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान का बीज होता है। हर किसी के पास एक विशेष क्षेत्र में ज्ञान होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान के बीज को पहचानें और उसे एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित करें। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए। ज्ञान का आदान प्रदान समाज में समृद्धि लाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। शिव कर्म का तीसरा नियम हमें बताता है कि यह संसार एक माया है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी होता है वह केवल एक भ्रम है। हम अक्सर अपने पास जो चीजें होती हैं उनके आधार पर अपनी खुशी को मापते हैं, लेकिन शिव का उपदेश है कि यह सब कुछ केवल भ्रम है। भौतिक सुख कभी भी हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकता। असली सुख तो आत्मिक है, जो हमारे भीतर से आता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें बाहरी चीजों के मोह में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। स्थायी खुशी के लिए हमें अपने भीतर के सुख को समझना होगा। हम सभी अपने सुख की तलाश में लगे रहते हैं, अपने हितों और इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन शिव कर्म हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों के सुख का भी ख्याल रखना चाहिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि आत्म सुख जरूरी है, लेकिन दूसरों को भी खुश रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। शिव कर्म का यह नियम कहता है कि जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमें एक असीम खुशी प्राप्त होती है। यह एक ऐसा सुख है जो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका असर हमारी आत्मा पर भी होता है। शिव कर्म का 5वां नियम हमें सिखाता है कि हमें परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, संसार में जल बिंदु की तरह रहना चाहिए। जिस बर्तन में रखा जाए उसकी तरह आकार ग्रहण करना चाहिए,
शिव भी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता और लचीलापन दोनों आवश्यक हैं। जब हम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होते हैं। संस्कार और धैर्य से जीवन के कठिन समय में भी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए परिस्थिति के अनुसार ढलते हैं तो हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति देता है। शिव कर्म का छठा नियम है कि हमें अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने असली स्वरूप को समझना। इसके लिए मन की शांति अत्यंत आवश्यक है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। शिव के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहना चाहिए। जब हम ध्यान में लीन होते हैं तब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आदत डालनी चाहिए और उसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। शिव कर्म का सातवां और अंतिम नियम है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष का वह मार्ग है जिसे पाने के लिए हमें गार्हस्थ्य जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा। जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। शिव कर्म के अनुसार जो व्यक्ति इन 7 नियमों का पालन करता है वह अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना लेता है। उसकी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और वह संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। शिव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सही दिशा में चलकर ही हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकते हैं और यही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। जीवन का सार और आत्मिक शांति। शिव कर्म के इन 7 नियमों का पालन करने से न केवल हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं बल्कि हमें जीवन का सच्चा आनंद और मोक्ष की ओर भी बढ़ने का मार्ग मिल सकता है। महादेव के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा की शांति पा सकते हैं। हमें जीवन के हर क्षण को समझदारी से जीना चाहिए और सच्चाई, ज्ञान और आत्मिक शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव कर्म के इन नियमों का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।